गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में जो लास्ट में हम मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उन सभी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है कि हम जो ये रिजल्ट्स हैं ये डेफिनेशन से ही आए हैं और काफ़ी हेल्पफुल हैं हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, समझना है। उसके बाद जो हम इससे पहले हम डेफिनेशन कवर कर चुके थे कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल कब होती है। यदि अपने पास यदि सिंपल वे में हमने डिफाइन किया था, यदि हम कोई भी अपने पास मैट्रिक्स है या लीनियर ऑपरेटर है और यदि उसके पास थ्री सपोज एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है या एन डायमेंशन का वेक्टर स्पेस आपने डिफाइन, एन डायमेंशन का ऑपरेटर आपने डिफाइन किया हुआ है वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन पर, तो देन वे कह रहे थे कि हम यदि उसके पास n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाए तो हमारे पास ऑपरेटर या मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ा और हमने इसको डिफाइन करने के लिए कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है उसमें भी हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का यूज किया था। ठीक है, क्या यूज किया था? यदि अपने पास किसी भी इक्वेशन की यदि अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी सपोज अपने पास है 2 आ रही है तो अपने पास उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या आनी चाहिए? 2 ही आनी चाहिए। या फिर हम ये कह दें कि अपने पास सभी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का जो सम निकालो आप डिफरेंट आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में, उन सभी को आप ऐड कर दो, उसके बाद हमारे पास जो डायमेंशन है जो ऑर्डर है उसके इक्वल आना चाहिए था। ये हम सब पहले कवर कर चुके हैं। तो आज हम आगे जो पॉइंट्स पढ़ते हैं, पॉइंट आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, हम अभी तक उसमें हम नेम दे चुके हैं उसका। पॉइंट नंबर 4 क्या है? कह रहे हैं ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है कोई भी नॉट हैविंग आइगन वैल्यू इन एफ। एफ मतलब यहाँ पे फील्ड से है। जैसे हमारे पास भाई आप मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो तो फील्ड अपने पास इसमें भी आप रियल मैट्रिक्स, रियल एंट्री ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स एंट्री ले रहे हो, तो उसके बाद जो उसकी आइगन वैल्यू जाती है वो रियल भी आ सकती है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकती है। ठीक है, तो यदि हम सपोज करें हम क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई डायगोनलाइजेबल ओवर आर है या नहीं है, या ओवर एफ है या नहीं है, मतलब आर मतलब यहाँ पे रियल नंबर से है और सी मतलब यदि हम फील्ड की प्लेस पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले। ठीक है, हमारे पास जो भी फील्ड है हम पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बात करते हैं, डायगोनलाइजेबल ओवर आर है या नहीं है, और सी है या नहीं है, या फिर इन जनरल कोई भी पूछे तो वो मतलब डिफाइन करेगा पहले आपको। ठीक है, तो कह रहे हमारे पास कोई ए एन इज नॉट हैविंग आइगन वैल्यू इन एफ, दिस इंप्लाइज ए एन इज नॉट डायगोनलाइजेबल इन एफ या ओवर एफ। ठीक है, कह रहे यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स लिया आपने और यदि उसकी जो आइगन वैल्यू है उस फील्ड में बिलोंग नहीं कर रही तो वो मैट्रिक्स उस फील्ड में डायगोनलाइजेबल नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल अपने पास आपने आइगन वैल्यू निकाली और कॉम्प्लेक्स आ जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, तो हम बात करें कि क्या वो मैट्रिक्स सेट ऑफ रियल नंबर पे जो फील्ड है रियल नंबर उस पे डायगोनलाइजेबल रहेगी? तो कह देंगे नहीं, फील्ड ऑफ रियल नंबर पे डायगोनलाइजेबल नहीं रहेगी क्योंकि वो अपने पास उसकी जो आइगन वैल्यू है वो उस फील्ड में बिलोंग ही नहीं कर रही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कह रहे कन्वर्स टू नहीं है, कन्वर्स टू नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यदि एन डायगोनलाइजेबल नहीं है इसका मतलब जरूरी नहीं कि उसकी जो आइगन वैल्यू है वो उस फील्ड में बिलोंग नहीं कर रही। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे ये मैट्रिक्स ले ली, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, क्यों नहीं है भाई? इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 1 आ रही है। क्यों 1 1 क्यों है? डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज हैं वही आइगन वैल्यूज हो जाती है। लेकिन आप जब 1 के कोरस्पॉन्डिंग जब आप इसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालोगे वो क्या आएगी? वो 1 आ जाएगी। ठीक है, अरिथमेटिक तो 2 है लेकिन ज्योमेट्रिक 1 आ रही है। इसका मतलब इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा वो कितने? सिर्फ एक आ रहा है। इसका मतलब वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ये अपने पास क्या है? इसकी आइगन वैल्यू तो सारी उस रियल नंबर में बिलोंग कर रही थी। इसका मतलब क्या है? इसका कन्वर्स टू नहीं है, वैसे वन साइड स्टेटमेंट होल्ड करता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहे अपने पास यदि एन अपने पास कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, इफ एंड ओनली इफ कब रहेगी अपने पास? कंडीशन क्या है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई इक्वल आ जाए अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई फॉर और लैम्डा। ये तो वही बात होगी जो आपने पहले पढ़ा था। पहले पॉइंट हम जो पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था आपने लास्ट लेक्चर में, वो पॉइंट क्या था कि आप जो जिस लैम्डा की जितनी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है उतनी उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ जाए। और या फिर आपने ये पढ़ा था कि अपने पास आप सभी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम करो तो n के इक्वल आना चाहिए। वो कब आएगा? वो तभी तो आएगा जब अपने पास ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी।
तो उन सभी की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी सेम रही होगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, तभी उन सभी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम क्या आ रहा होगा, n आ रहा होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उससे नेक्स्ट है कि A अपने पास कोई भी मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n ऑर्डर की है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर डिफाइन है, तो देन A इज डायगोनलाइजेबल ओवर C। अपने पास A कोई मैट्रिक्स है जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे डायगोनलाइजेबल है, तो कह रहा है वो इंप्लाई नहीं करता और जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स सेट ऑफ रियल नंबर पर भी डायगोनलाइजेबल हो। ठीक है, मतलब इट में भी ऐसा हो जाए कि अपने पास उसकी जो आइगन वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। ठीक है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू आए उस पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आने से क्या हो जाएगा, वो सी पे तो डायगोनलाइजेबल हो जा रही होगी, इट में भी वो डिस्टिंक्ट आए या उसके कोरिस्पोंडिंग जब आइगन वेक्टर निकालो वो दो एलआई आइगन वेक्टर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल जाए, लेकिन वो अपने पास आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आने की वजह से वो रियल में तो डायगोनलाइजेबल नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स फॉर एग्जाम्पल अपने पास जैसे एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, अपने पास इसमें ये अपने पास आर पे नहीं है लेकिन सी पे डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। इन जनरल हम इस पॉइंट का काफी यूज करते हैं जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो कि भाई इसका हम कैसे यूज कर रहे हैं। कह रहे ए अपने पास क्या है, कोई कह रहे ए एन क्रॉस एन इज डायगोनलाइजेबल ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज नो रिपीटेड फैक्टर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका हम बार बार यूज करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। कह रही है अपने पास जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालो आप, तो उस मिनिमल पॉलिनोमियल के कोई भी रिपीटेड फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब अपने पास फॉर आप अज्यूम करो यदि कोई मिनिमल पॉलिनोमियल इस तरह आ जाता है, जैसे मिनिमल ऑफ ए आप निकालना चाहो, अपने पास आ जाए x माइनस लैम्डा 1 इंटू एक्स माइनस लैम्डा 2। ओके, ये अपने पास यदि अपने पास सपोज यहाँ पे इसकी पावर 2 आ जाए, इसकी पावर 3 आ जाए, तो कह रहे हैं यदि किसी मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हैं यदि उसकी पावर एक से ज्यादा है, मतलब लीनियर फैक्टर नहीं है, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। या फिर इसका उल्टा क्या है, डायगोनलाइजेबल है तो उसके जो लीनियर फैक्टर्स हैं उन सभी के जो अपने पास रूट्स हैं जो फैक्टर बने हुए हैं उन सभी की पावर 1 ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये किसी भी यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो अपने पास रहा होगा कि अपने पास उसका जो फैक्टर्स हैं उनकी पावर एटमोस्ट मतलब पावर 1 रही होगी। ठीक है, एटमोस्ट नहीं पावर 1 रही होगी। ठीक है, और आपको इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में, तो आप पढ़ ही चुके हो कि अपने पास जितने जो उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसके उसके डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, प्लस में ये मतलब सबसे कम लोवेस्ट डिग्री का मोनिक एनालिटिक पॉलिनोमियल होता है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स पे मूव करते हैं। आई थिंक क्लियर होगी सारी, अच्छे तरीके से विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहे ए अपने पास कोई m क्रॉस n ओवर r कोई मैट्रिक्स है, देन ए एन इज डायगोनलाइजेबल ओवर c, मतलब a अपने पास जो मैट्रिक्स है a अपने पास n क्रॉस n लिख दो, अपने पास an मैट्रिक्स है जो c पे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, देन कह रहा है a इज डायगोनलाइजेबल ओवर r इफ एंड ओनली इफ आइगन वैल्यूज ऑफ a आर रियल्स, या फिर a आर इन रियल इन आर। ठीक है, इन आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग करनी चाहिए। कह रहे अपने पास कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है जो सी पे ओवर सी पे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो कह रहे हैं वो ओवर आर कब हो जाएगी, यदि कह रहे हैं उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं यदि वो सारी रियल नंबर में आ रही है तो हम बोल देंगे वो अपने पास वो सेट ऑफ रियल नंबर में भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, यदि अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था तो हम कुछ नहीं कह पा रहे थे। हाँ, जैसे हम स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर जो 3 है जो 4 है वो क्या पढ़ा था, यदि अपने पास उसकी आइगन वैल्यू यदि एफ में नहीं है तो डायगोनलाइजेबल नहीं रहेगी उसमें। तो यहाँ पे वही तो कह रहा है, कह रहे अपने पास यदि कोई अपने पास सी पे है तो आर पे कब होगी, यदि उसकी सारी आइगन वैल्यूज यदि उसकी सारी जो अपने पास आइगन वैल्यूज है वो क्या आ जाए उस आर में आ जाए तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी उस सेट ऑफ रियल नंबर पे भी। ठीक है, ठीक है,
उससे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो नॉर्मल मैट्रिक्सेस होती है, नॉर्मल मैट्रिक्सेस हमेशा डायगोनालाइजेबल होती है और द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो उससे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, कह रहे रियल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मतलब इस पॉइंट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें ज्यादातर जो पॉइंट है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ते हैं, रियल्स पे पॉइंट कम है। तो कह रहे हैं ये क्या बता रहा है, कह रहा है रियल सिमेट्रिक, रियल मतलब रियल सिमेट्रिक मतलब जो मैट्रिक्स आप बना रहे हो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स होनी चाहिए प्लस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए वो, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, रियल सिमेट्रिक हो गया। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल ओवर आर। हमेशा यदि आपने एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है डायगोनालाइजेबल है या नहीं है, पहले देख लो अपने पास वो रियल सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, सब ज्यादा इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है कि मतलब इसका यूज करवा लेता है कई बार इस रिजल्ट का, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू 0। निलपोटेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है लगभग, मतलब एक जैसे जून वाले पेपर में आ जाए या दिसंबर वाले पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, एक बार जून में दिसंबर में इस तरह आता रहता है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है वो डायगोनालाइजेबल कब होगी, इफ एंड ओनली इफ यदि वो मैट्रिक्स 0 के इक्वल हो, मतलब नॉन जीरो प्लस में निलपोटेंट हुई तो मैट्रिक्स कभी भी डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को, काफी यूज करेंगे इसका भी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें से 0 1 0 0, ठीक है, निलपोटेंट है। निलपोटेंट क्यों निलपोटेंट है, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। आप स्क्वायर करते हैं अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जो कि निलपोटेंट है तो मतलब ये मैट्रिक्स कभी भी डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स नहीं रहेगी। मतलब हम आप इन रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास मेन डेफिनेशन तो है ही, आप इसमें जो आइगन वैल्यू क्या आ रही है कैसे वेरीफाई कर लेते हैं भाई, इसकी 0 0 2 आइगन वैल्यू है तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, क्योंकि 0 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आप वेरीफाई कर लेना अपने पास 2 नहीं आई, एक आ रही होगी, इसका मतलब क्या है, वो डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। आप वैसे भी वेरीफाई कर लो या कैसे भी वेरीफाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एग्जाम में एक ऐसा वे अप्रोच करना जिससे आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है, प्लस में एक्यूरेट तो होना ही चाहिए। उससे नेक्स्ट कह रहे रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर सी इज डायगोनालाइजेबल, ठीक है। कहना रियल, यदि रियल प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो हमेशा ही डायगोनालाइजेबल होता है, ठीक है। लेकिन रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर आर इज डायगोनालाइजेबल इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू 0। कह रहे हैं ओवर आर तो तभी होगा जब वो नल मैट्रिक्स रही होगी, मतलब 0 मैट्रिक्स रही होगी, 0 के अलावा वो डायगोनालाइजेबल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, उसके बाद आगे पॉइंट हम लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लेना ही, ठीक है। उससे आगे थोड़ा रोटेट कर लेते हैं कैमरा को, ठीक है। तो शायद इस पे लाइट पड़ रही ज्यादा, इस पोर्शन पे शायद है लाइट ज्यादा ही पड़ रही है, थोड़ा सा इसको, अब शायद ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है थोड़ी ज्यादा, लाइट आनी नहीं चाहिए, क्यों आ रही लाइट नहीं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर से 14, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पढ़ा है कि अपने पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक है ओवर आर पे डायगोनालाइजेबल तभी रहेगी जब अपने पास क्या हो, वो अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास ए इक्वल क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स ही हो जाए, ठीक है। थोड़ी सी ठीक रहेगा, ठीक है, ए इक्वल क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज इवन। ठीक है, इवन लिख दो या अपने पास 2 इंटू एन लिख दो, मतलब इवन नंबर हो गया। मतलब रैंक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमेशा ही इवन नंबर आएगा। ठीक है, आइदर मतलब अपने पास भाई वो जीरो हो जाए, नल मैट्रिक्स है तो ठीक है, नल जो जीरो मैट्रिक्स ऐसी होती है जो सिमेट्रिक भी होती है प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया 0 2 4 6 एंड सो ऑन, मतलब अपने पास इवन नंबर हो सकते हैं। क्लियर है? उससे जो नेक्स्ट है अपने पास ए इज डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, देन दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे रो है वो रैंक को रिप्रेजेंट करता है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, फिर अपने पास कोई भी डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू है उस मैट्रिक्स की, वही उसकी रैंक के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी भी शायद लाइट आ रही है ज्यादा, थोड़ा सा वाइट बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। अब शायद सही रही। ठीक है, तो इस साइड रोटेट कर लेते हैं। क्लियर है? कह नंबर ऑफ, कह रहे अपने पास कोई सिंपली मैट्रिक्स है, हम ये देख रहे अपने पास मैट्रिक्स यदि डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक आएगी वो रैंक किसकी इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपके लिए रैंक निकालना भी इजी है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू भी निकालना इजी है। मतलब जो जैसा क्वेश्चन आए, जैसा स्टेटमेंट आए, जैसा मतलब अपने पास मैट्रिक्स आए, उस हिसाब से हम वेरीफाई कर लें कौन सी टर्म निकालना हमारे लिए उस टाइम इजी रहेगी, हमारा कौन सी से टाइम सेव होगा। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 16, कह रहे हैं ए इज डायगोनालाइजेबल। ठीक है, दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेज़ टू पावर के। ठीक है, के बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, कह रहे हैं अपने पास डायगोनालाइजेबल है तो उससे हम इसकी ए की रैंक निकालें या ए रेज़ टू पावर कोई भी पावर करो, उन सभी की रैंक क्या आएगी अपने पास, इक्वल आएगी। ठीक है, के अपने पास नेचुरल नंबर है, लेकिन अपने पास ये कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू है। ठीक है, बट ठीक है, चलो उसके बाद लास्ट में एग्जांपल में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में लिख लेते हैं 17 ओवर सी रियल सिमेट्रिक रियल स्क्यू सिमेट्रिक हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आर डायगोनालाइजेबल। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स। चाहिए अपने पास हो सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, सब टाइप के जितने टाइप आपने अब तक जो वेल नोन टाइप पढ़े हैं वो सभी क्या है, वो डायगोनालाइजेबल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 18 लिख लेते हैं। ठीक है, इफ